ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे केरल की, जहां सियासत दरअसल कई करवट ले रही है। करवट इसलिए ले रही है कि वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एक हफ्ता हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री के चयन में आला कमान का रोड़ा लगा हुआ है। तो ये किस तरह का रोड़ा और कौन लोग हैं इस रेस में, आखिर क्या वजह है, इस पर बात करते हैं। केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 8 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सस्पेंस जारी है। विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद पार्टी अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। कांग्रेस के 2 ऑब्जर्वर विधायकों से मीटिंग करने केरलम पहुंचे, लेकिन खाली हाथ दिल्ली लौट आए। आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक होने जा रही है। अनुमान है कि इस बैठक के बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मीडिया की खबरों की माने तो बीडी सतीशन को लेकर मुस्लिम लीग सहित अन्य गठबंधन ज्यादा सक्रिय हैं, उनके नाम पर वो मुतमईन है। लेकिन कांग्रेस विधायकों की राय केसी वेणुगोपाल के पक्ष में है। केरल विधानसभा में यूडीएफ ने 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की है। 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन ने 102 सीटों पर कब्जा करके जो अरसे बाद इतनी बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन जीत का श्रेय सिर्फ आला कमान को मिला है। जाहिर है ये सिर्फ आला कमान ही अपनी पसंद के मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस का चलन है। एक कुर्सी के 3 बड़े नेताओं में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथल्ला के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं। समर्थक अपने अपने नेताओं की दावेदारी को मीडिया में मजबूत बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस रेस को पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की नजदीकी उन्हें इस लड़ाई को और मजबूत आधार भी दे रही है। जाहिर है उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे लगातार विधायकों से मिल रहे हैं और उनका समर्थन जुटा रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। देखना यह है कि आला कमान किस नाम की पर्ची निकालकर सबको संतुष्ट कर पाते हैं। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करें उससे पहले हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने केरल में सीएम के निर्णय में देरी को लेकर क्या कुछ कहा था। ये मैं देख रहा हूं, इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। तो कांग्रेस नेता सनी जोसेफ का कहना है कि दिल्ली में आलाकमान से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। The leadership from Delhi, Kharge ji as well Rahul ji, have summoned some of us. We have gone to Delhi, and other leaders are also being consulted. Meanwhile, Rahul ji has been in Chennai, and also Kharge ji has gone to Bangalore. They have taken some more time for further consultation, and that is being done in the due process. और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि केरल में ऐसा सीएम तय होगा जो सभी को स्वीकार होगा। सब चाहते हैं कि जल्दी हो, हम भी चाहते हैं जल्दी हो, पार्टी भी चाहती है जल्दी हो, लेकिन केरल में हम ऐसा मुख्यमंत्री देना चाहते हैं जो सर्व स्वीकार्य हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे विषय पर। विनोद जी, एक तो ये भी समझने की जरूरत है कि क्या फॉर्मूला तय होगा, और ये जब बातें कहते हैं तो जो इसके पहले के तमाम सारे बयान, चाहे वो नवजोत सिद्धू की पत्नी का जो बयान आया था कि सूटकेस पहुंचाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, मैं कोई आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पब्लिक में एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि आखिर क्या वजह है, क्या कोई मोलतोल चल रही है, या विधायकों का अलग अलग गुटों का ऐसा प्रेशर है जो कि कांग्रेस का चलन है, क्यों इतनी देर हो रही है? निखिल, विधायकों से तो राय लेने के लिए मुकुल वासनिक पहुंचे थे पिछले 4-5 दिन पहले, आपने देखा, लेकिन वो खाली हाथ आए थे।
तो मतलब साफ था कि ये तय 10 जनपद को ही करना है और आला कमान ही तय करेंगे। अब आला कमान तय करेंगे, उसमें आला कमान ही बटे हुए हैं। अगर मीडिया की खबर माने तो सीधे सीधे प्रियंका गांधी बीडी सतीशन के लिए हैं कि बीडी सतीशन का, चूंकि वहाँ के जो अलायंस है, खास करके मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की सबसे बड़ा अलायंस पार्टी है, मुस्लिम लीग के समर्थन के बगैर कांग्रेस का वहाँ पे 2/3 बहुमत का बनता भी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि जब प्रियंका गांधी कह रही है कि मुस्लिम लीग के सपोर्ट के कारण कि भाई बीडी सतीशन को होना चाहिए, तो कांग्रेस के जो अपने विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है महासचिव होने के कारण किसी वेणुगोपाल का अपना इन्फ्लुएंस है, तो उनका सारे विधायक जो है इनके नाम पे अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को इस बात का निर्णय लेने में दिक्कत क्या है। जब वहां नॉमिनेशन हो रहा था, हम आपने एक ये स्टोरी भी की थी, तो सीधे सीधे एक ऑर्डर आया था आलाकमान की तरफ से कि कांग्रेस के कोई भी एमपी असेंबली चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसमें संशोधन हुआ कि गौरव गोगोई जाके वहां असम में चुनाव लड़ लिए। लेकिन अगर कांग्रेस के कोई एमपी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आखिर कांग्रेस के एमपी मुख्यमंत्री के दावेदार कैसे हो जाएंगे। ये सवाल जो है केरल के लोग इसको बार बार उठा रहे हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल को चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए भी इजाजत नहीं थी, जो और एमपी को इजाजत नहीं मिली थी, तो फिर बीडी सतीशन के बदले वो क्यों। तो ये सारे इतने पेच हैं, लेकिन इन सारे चीजें ये सिर्फ मीडिया की खबर है जो पिछले 8-10 दिन से देख रहे हैं। लेकिन पीएम का सवाल बहुत सही है कि आप उस इकोसिस्टम को देखिए कि 4 तारीख के बाद जो परिणाम आए और गवर्नर तुरंत क्यों नहीं कॉल किया, उसके लिए इतनी सारी मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें तैरती रही और अलग अलग नैरेटिव चलते रहे। लेकिन आज अगर 10 दिन हो गए हैं लगभग, तो इसके बाद भी अगर केसी वेणुगोपाल का नाम की या बीडी सतीशन के नाम को लेके अगर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसका इकोसिस्टम में कोई चर्चा नहीं है, कोई लोग नहीं बात कर रहे हैं। यह बड़ा मौजूद सवाल पीएम ने उठाया है और इस चीज को समझना चाहिए कि संवैधानिक प्रक्रिया है, ये चीजें चलती है। लेकिन इसको जिस तरह से तमिलनाडु को लेकर नैरेटिव गढ़ा गया, वो केरल के मामले में बिल्कुल खामोशी है। एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई फॉर्मूला है जो नहीं तय हो पा रहा है, यह दरअसल वहाँ विधायकों का प्रेशर, आपने जरूर कहा कि जो है आला कमान ही शायद बटा हुआ है, लेकिन क्या विधायकों का जो गुटबाजी है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में गुटबाजी सामने आ जाती है अक्सर, क्या आपको यह भी लग रहा है कि गुटबाजी जैसी कोई स्थिति भी है? निखिल, ये इसका तो इतिहास है। आपने छत्तीसगढ़ में दिखा कि वहां टीके सिंह देव अपने बस लेके आ गए थे विधायकों का, बाद में बताया गया कि ये 2.5 साल का एक बनाया गया है। फिर आपने यही बात कर्नाटक में देखी, यही बात आपने राजस्थान में दिखा। ये हर जगह एक फार्मूला होता है, 2.5 साल 1 साल। यही बात तो पीएम भी कह रहे थे, 1 साल का बना लो, लेकिन बनाओ तो किसी को। तो ये चीजें जो है विधायक का उतना ये नहीं रहता है इसमें। अगर आला कमान तय किया है तो आला कमान के तय के होने के साथ ही होगा। जो आला कमान ने छत्तीसगढ़ के लिए तय किया, वही आला कमान राजस्थान के लिए तय किया, वही आला कमान ने कर्नाटक के लिए भी तय किया। तो आज तक भी आप देखिए कि कांग्रेस उसी गुटबाजी में है, और केरल में गुटबाजी की अगर बात शुरुआत होती है तो इसके जिम्मेदार भी आला कमान ही होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद जी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, खबर पंजाब से, जहां विजिलेंस पर